उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है ना वो बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आज आपको पता है कि 24 मई 2023 है। आज जो योब डिवीज़न में टेस्ट हुआ था वो जेवीटी और मौलुम कुरान के जो टेस्ट वग़ैरह हुए थे, वो तमाम के तमाम सवालात जो आज के टेस्ट में आए थे, वो तमाम के तमाम सवालात और उनके जवाबात भी आज इस वीडियो में आप लोग को बताएँगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पर दर्ज ज़ैल में कौन-सी एशिया प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है? तो इसका ऑप्शन अंडा है। वहाँ पर जो है ना ऑप्शन दिए गए होंगे, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वहाँ पर एक्स जहाँ पर लिखा होगा वो ऑप्शन उसका करेक्ट है। तो दर्ज ज़ैल में कौन सी एशिया प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है? अंडा। सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हासिल किया जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना वो सूरज की रोशनी से हासिल किया जाता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन डी जिसकी हड्डियों पर वो नहीं मिलता तो उसको रिकेट्स हो जाता है या ओस्टियोमलेशिया बीमारी हो जाती है। तो विटामिन डी इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर बोन्स, इफेक्टिव है बोन्स के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दिमाग का कौन सा हिस्सा दिल की धड़कन, सांस लेने और खुराक को हजम करने अफ़आल कंट्रोल करता है? दिमाग का विच पार्ट्स ऑफ ब्रेन विच कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन तमाम को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट्स है दिमाग का, वो है मेडुला। वैसे दिमाग के 3 पार्ट्स हैं टोटल, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट्स है मेडुला, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर सेरिबेलम है, पोन्स है और मेडुला है। तीसरा पार्ट्स जो है ना मेडुला, वो कंट्रोल करता है खुराक के हजम, अच्छा, सांस लेने के और दिल के धड़कन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, सामने वाले दांतों को कहा जाता है? तो सामने वाले दांतों को कहा जाता है इंसाइज़र। ये खुराक को तोड़ते भी हैं, ठीक है। पानी डैश फ़ारेनहाइट पर उबलता है? तो पानी जो है ना डैश फ़ारेनहाइट पर उबलता है, तो 212 फ़ारेनहाइट पर उबलता है। अच्छा, दर्ज ज़ैल में से किसका ना कोई ख़ास हुजम होता है और ना कोई ख़ास शक्ल? अच्छा, ये जो है ना मैटर की टाइप्स होती हैं, वहाँ पर जो है ना एयर जो है ना उसका कोई वो नहीं होता, क्योंकि गैस का कोई वो ना हुजम होता है, ना उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ना उसका शेप होता है, ना वॉल्यूम होता है, तो इसीलिए उसने लिखा है। अच्छा, डैश के माहौल के जानवरों की जिल्द मोटी होती है? जो जानवर सहराई होते हैं उनकी जो जिल्द होती है उनकी मोटी होती है। सहराई जानवरों की जिल्द मोटी होती है। अच्छा, दर्ज ज़ैल में से कौन सा इंसुलेटर है? तो बेकलाइट इंसुलेटर है, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, हम लोगों ने इसके सिर्फ जवाबात लिखे हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। हमारे निज़ाम शमसी में ज़मीन डैश बड़ा सयारा है, 5वां बड़ा सयारा है, ठीक है। नेक्स्ट है, दर्ज ज़ैल में कौन सा मुतफ़रिक मिक्सचर है? तो आइसक्रीम इसका मुतफ़रिक मिक्सचर है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, जो आज आए थे योब डिवीज़न के पेपर में 24 मई 2023 जो जेवीटी का पेपर था, आज उनमें इम्पोर्टेंट सवालात जो आए थे वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज का एक सवाल आया था, स्पेलिंग ऑफ सर्वेंट। सर्वेंट की स्पेलिंग आपने करेक्शन करनी है। सर्वेंट लिखा होगा और मतलब मिस होगा, कहीं पर SAR लिखा होगा, कहीं पर SARV नहीं लिखा होगा, इस तरीके से मतलब मिसिंग होंगे। वहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा उसको आप लोगों ने टिक करना है, ठीक है। हिज फादर डील्स डैश ग्रेन, तो ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को भी देखें अच्छे तरीके से। प्रीपोजिशन के सवालात आ रहे हैं, 2 या 3 बिल्कुल आ रहे हैं, तो इन आएगा वहाँ पर। थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंग, जो तीसरी फॉर्म है ब्रिंग की, वो क्या है? बाट। नेक्स्ट जो इस्लामियात के सवालात हैं, इम्पोर्टेंट सवालात, वो हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए?
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 1 हज किया और 4 उम्रे किए। तो इसका ऑप्शन ए ही होगा, 1 हज किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि 4 उम्रे किए थे। ठीक है, 1 हज 4 उम्रे। ग़ज़वा बदर लड़ी गई 2 हिजरी को लड़ी गई थी, 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को लड़ी गई थी। कुफ़ार जो थे 1000 था, मुसलमान 313 थे, ये भी पूछते हैं। ठीक है, और ये 80 मील फासले पर थी, ये भी पूछा गया सवाल है। अच्छा, हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके यहाँ क़याम किया? हिजरत के वक्त कहाँ क़याम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर क़याम किया, क्योंकि वहाँ पर जब कस्वा थी ऊँटनी तो वहाँ पर बैठ गई थी, वहाँ पर ही मस्जिद नबवी फिर तामीर की गई। ठीक है, वायरस से अच्छा, फ़तह मक्का के वक्त कौन सी सूरत नाजिल हुई? ठीक है, सूरह फ़तह नाजिल हुई थी। वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस की वजह से पोलियो होती है, खांसी होती है, ज़ुकाम होती है। तो ये तमाम की तमाम बीमारियां जो है ना वायरस की वजह से होती है। विटामिन डी का बेहतरीन ज़रिया है, तो विटामिन डी का बेहतरीन ज़रिया सूरज है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो सुर्ख सब्जियों, गाजर वगैरह में पाया जाता है विटामिन ए, जैसे कि लिवर में भी पाया जाता है, जिगर वगैरह में भी पाया जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात का अंधापन हो जाता है। ये सवाल भी बार बार इसका रिपीट हो रहा है, तो इसको याद कर लें। प्रोटीन की बेहतरीन ज़रिया है। अच्छा, प्रोटीन किस किस चीज़ों में पाया जाता है? आपके पास जो दालें हैं, अंडे हैं, दूध है वगैरह वगैरह, इनमें जो है ना प्रोटीन पाया जाता है। यूएनओ कब बना? 1955 1945 को यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट है मौसमियाती गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अच्छा, एक एंटोनियम आया है, एंटोनियम को चेक करते हैं कि एंटोनियम क्या आया है। एंटोनियम ऑफ डिक्रीज़, डिक्रीज़ का एंटोनियम, डिक्रीज़ का मतलब है कम करना। तो इसका जो एंटोनियम का, क्योंकि अपोजिट जो मीनिंग दे ना, डिक्रीज़ मतलब कम होना, तो अपोजिट मीनिंग इंक्रीज़ होगा, बढ़ाना। ठीक है, तो एंटोनियम ऑफ डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है जो जेवीटी 24 मई 2023 जो योग डिवीज़न के आज टेस्ट हुए हैं, वो आपको बताएंगे। कुछ मैथमेटिक्स के सवालात भी हैं, 1-2 जो मिले हैं हमें। पहले 10 ताक अदाद का औसत ये निकालना है, 10 इसका ऑप्शन लिखा है। अच्छा, एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दिया गया है। शी विल बिल्ड अ हाउस, शी विल बिल्ड अ हाउस, ये एक्टिव टू पैसिव इसको कन्वर्ट करना है। तो अ हाउस विल बी बिल्ट बाय हर। ठीक है, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी। तो जो इसमें जो उसका करेक्ट होगा उसी ऑप्शन को आप लोगों ने दायरा करना है और उसको सर्कल भरना है। ठीक है, निज़ाम शमसी का छठा बड़ा सयारा ज़ाहल कहलाता है, सैटर्न। ग़ज़वा ओहद में मुशरिकीन का सरदार कौन था? ग़ज़वा ओहद में जो मुशरिकीन का सरदार था अबू सुफियान था। बदर की बात की जाए तो बदर में अबू जहल था। अगर उसकी बात की जाए, ओहद की बात की जाए, तो अबू सुफियान वहाँ पर मौजूद था। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट जो आसमानी किताबें हैं जो आ रही हैं कुछ पेपरों में, बार बार ये भी रिपीट हो रही हैं, ये भी आप लोग जहन नशीन कर लें। तौरात मुक़द्दस किस पर नाज़िल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर मुक़द्दस किस पर नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील मुक़द्दस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। कुरान मजीद अच्छा किस पर हुआ? कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ठीक है, अच्छा, ये व्हाट्सअप दिया गया इस नंबर पर जितने भी ये सवालात वगैरह हैं आए हैं, ये पीडीएफ के थ्रू आप इस नंबर पर आपको भेजे जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे सवालात इसी नंबर पर भेजे जाएंगे। होपफुली आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आगे भी इसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है टैक्सोनॉमी।
टेक्सोनोमी का अच्छा, ब्लूम टेक्सोनोमी डिस्कवर्ड, ब्लूम टेक्सोनोमी कब डिस्कवर्ड हुआ? 1956, 1956 को ब्लूम टेक्सोनोमी डिस्कवर हुआ। वायरसेस काजेज विच डिजीज, वायरसेस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो इन्फ्लुएंजा होती है। वायरसेस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? इन्फ्लुएंजा। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरीड आउट थ्रू आउट अ कोर्स, जो कोर्स की वजह से होती है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। व्हाट इज पैडागोजी? अ मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें पढ़ाया जाता है उसको पैडागोजी कहते हैं। पैडा एंड गोजी, पैडागोजी का मतलब है टू लीड द चाइल्ड, बच्चे को लीड करना, बच्चे की रहनुमाई करना, उसको पैडागोजी कहते हैं। अच्छा, एल्डर सन ऑफ बाबर, बाबर का जो एल्डर सन था वो कौन था? हुमायूं था। अच्छा, नेक्स्ट जो आ रहा है गार सूर, डेज ऑफ प्रोफेट इन गार सूर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार सूर में कितने दिन गुजारे? तो 3 दिन गुजारे। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। अगर वहाँ पर नाइट्स की बात की जाए तो नाइट भी 3 वहाँ पर गुजारी थी। ठीक है। अच्छा, किस मस्जिद पे 70 अम्बिया मदफून है? तो मस्जिद खीफ इसका करेक्ट है। ठीक है। सैयदुश्शुहदा किसका लक़ब है? सैयदुश्शुहदा किसका लक़ब है? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का। अच्छा, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का भी सैयदुश्शुहदा कहा जाता है। हिजरत मदीना के बाद पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर थी, पहला काम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के मवाक़ात खारजा बिन ज़ैद था। शिर्क की अक़साम 3 है। शिर्क की अक़साम कितनी है? 3। मेजर अजीज़ भट्टी की शहादत हुई 1965, जो 1965 की जंग हुई थी उसमें मेजर अजीज़ भट्टी की शहादत हुई। अच्छा, यौम दिफा फिर 6 सितंबर 1965 को मनाया जाता है। अच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? तो 1 हज किया, 4 उम्रे किए। अच्छा, मकरान डिवीज़न में कितने अज़ला हैं? ये आप चेक कर लें कि कितने अज़ला हैं। ठीक है, इसको देख लें। मक्का मुकरमा कौन सी हिजरी में फ़तह हुआ? मक्का मुकरमा 8 हिजरी में फ़तह हुआ। 20 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी में फ़तह हुआ। नेक्स्ट है ग़ज़वा बदर कौन सी हिजरी में हुई? तो ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुई। 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर हुई। इस्लाम का पहला खलीफा कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो इस्लाम का पहला खलीफा। दूसरा खलीफा जो था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो दूसरा खलीफा था। तीसरा खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। ठीक है। चौथा खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। तो ये 4 खुलफाए राशिदीन भी आप इसको देख लें, क्योंकि एक तो खुलफाए राशिदीन का नाम आ रहा है, तो आज आ गया इसके पेपर में। हो सकता है दूसरे जो पेपर आ रहे हैं उनमें भी ये रिपीट हो जाए, दूसरा खुलफाए राशिदीन पूछा जाए या तीसरा पूछा जाए, तो इनको भी आप लोग देख लें। हिजरत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर क़याम किया? ये अगेन रिपीट हुआ है, अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर क़याम किया। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी लायक होती है? गोइटर, जिसमें गला वगैरह वो हो जाता है, उसमें आयोडीन की कमी की वजह से होते हैं। सूरज की रोशनी से कौन सी विटामिन हासिल होती है? तो सूरज की रोशनी से विटामिन हासिल होती है, वो कौन सी है? विटामिन डी जो है ना वो हासिल होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज़ आ रहा है, ठीक है, जो नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ आ रहा है, हमारे निज़ाम शमसी में ज़मीन किस नंबर पर बड़ा सयारा है? तो तीसरे नंबर पर ये बड़ा सयारा है। पानी कितने फ़ारेनहाइट पर उबलता है? ये अगेन रिपीट हुआ है सवाल। 212 फ़ारेनहाइट पर होता है। स्केल की बात की जाए तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, हर एक की वैल्यू अलग है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है। सामने वाले दांतों को क्या कहते हैं? तो इंसाइज़र कहलाते हैं। तो ये आज के सवालात थे। जितने भी सवालात हैं आप लोगों को थ्रू पीडीएफ भी ये मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी सवालात हैं थ्रू पीडीएफ आपको इसी नंबर पर मिल जाएंगे। इसी नंबर पर जो कांटेक्ट करेगा इसको मिल जाएंगे ये सवालात तमाम के तमाम।
अच्छा, होपफुली आप लोग को ये वीडियो आज का जो है ना आप लोग को समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी मुश्किलात हो या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल। खुदा हाफ़िज़।